गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सौरभ जैन और रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं फिर से आपका विनर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। हम आज सेकेंड डे की थर्ड शिफ्ट में फिर से यहां पर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए ये जानकारी देने के लिए कि आज पेपर में क्या क्या आया है, कुछ नया बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। फटाफट बच्चों से जुड़ते हैं और आपको बताते हैं सटीक जानकारी बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, एक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? विशाल अय्यर। विशाल, कितने अटेम्प्ट किए विशाल आप? मैंने 55 किए। 55 अटेम्प्ट किए हैं। पेपर का लेवल कैसा लगा? इजी है सर। इजी पेपर आ रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट में बात करें तो रीजनिंग में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग कैलकुलेटिव है और नॉर्मल प्रॉब्लम से कम है थोड़ा। नॉन वर्बल से कम आए हैं और कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिले? कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन है सर। 3 क्वेश्चन थे। और नॉन वर्बल के नॉर्मल प्रॉब्लम के 3 से 4 होंगे बस। 3 से 4 थे। डाइस भी पूछा गया? डाइज से पूछा था एक जो नॉन वुड रहता घुमा फिरा के गन पासा वाला। ओपन डाइस का था या क्लोज डाइस का था? ओपन डाइज का। ओपन डाइस का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से नहीं क्वेश्चन। दिशा दूरी निशा दूरी से भी नहीं था। नहीं पूछा। सीरीज पूछा होगा? 3 सीरीज पूछी सर। लेटर सीरीज थी उसमें? 2 लेटर सीरीज है और 2 नंबर सिटी। 4 थे। 2 लेटर सीरीज 2 नंबर सीरीज। इससे ज़्यादा पूछा। मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स सर परसेंटेज से भी था और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस से नहीं था। प्रॉफिट लॉस से नहीं पूछा गया क्वेश्चन? पूछा था सर, पूछा था मॉर्निंग शिफ्ट में काफ़ी पूछे गए। सर। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। पॉइंट में आंसर दे रखा था उनका। ओके ओके जी ओके। सर। और आपका SI CI से? SI से 2 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चन और तो एक CI से था और एक चक्रवर्ती ब्याज मतलब पूछा था कि दोनों मिला के ऐसा। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन से था क्वेश्चन सर। एक ही क्वेश्चन है। ठीक क्वेश्चन थे। अच्छा, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन जीके जी ऐसे? स्टडी जीके से भरतनाट्यम का एक मंडाली साराभाई थी और एक मंडेला नाम भरतनाट्यम से कौन संबंधित है सर? कौन संबंधित है और उनका संबंध उनको कब अवार्ड दिया गया था। का अवार्ड दिया गया था। करंट अफेयर से क्वेश्चन थे? करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन थे सर। 3 क्वेश्चन? हाँ, एक 2000 इसमें पूछा था कि जो GST वाला संशोधन हुआ था 2023 में, जो वो टाइप से पूछा था उसको कि ये कब अगस्त में इसका संशोधन हुआ है और इसको कौन सा मंत्रालय है ऐसा कौन कुछ। से मंत्रालय से? और कोई क्वेश्चन? और GST से था 2-3 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे। और बैंक से कुछ क्वेश्चन है? बैंक से RBI नहीं, बैंक से नहीं था। हिस्ट्री के क्वेश्चन है? हिस्ट्री से भी नहीं था सर क्वेश्चन। हिंदी की बात करें तो हिंदी में? सर हिंदी बिल्कुल इजी आ रही है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो उसमें ऐसे देते हैं ना अपने को, इसमें से ढूंढ को अपने को ही भरना होता है। 5 क्वेश्चन तो वो थे, इसमें 2 पर्यायवाची थे बिल्कुल सरल थे, 2 विलोम थे और उसमें वाक्य शुद्ध करने वाले आए? वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि वाले 3 क्वेश्चन थे वर्तनी शुद्धि वाले और 2 जो रेखांकित रहता है कि इनका संबंध मतलब ऐसा कुछ वर्ड बनाते हैं ना अपन ABCD करके, वो गद्यांश के क्वेश्चन थे? कथ्यांश क्वेश्चन थे और कथन से था। ओवरऑल पेपर इजी दिखा? इजी सर था। मॉडरेट कुछ कैलकुलेटिव? कैलकुलेटिव की वजह से थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, बाकी तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टडी जीके का ज़्यादा रोल है। अच्छा, कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन देख रहे हो? कैलेंडर से क्लॉक से भी बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं थे, मतलब वो आ नहीं रहे। जी सर। ठीक है, वेन डायग्राम के थे? वेन डायग्राम के भी नहीं थे सर। नहीं थे। नहीं सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गुड लक। चलिए, एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश राठौर। आपका? धनंजय। धनंजय और प्रकाश अभी पेपर दे करने के लिए थर्ड शिफ्ट में आज सेकेंड डे की, और ये हमको बताने वाले हैं बिल्कुल सटीक जानकारी कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की, मैथ्स की। मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से देखने को मिले? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे? लगभग 4 से 5 थे। 4 से 5 क्वेश्चन P&L से आ रहा है। सुबह भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। CISI से एक क्वेश्चन था। CISI से, हाँ, सिंप्लीफिकेशन था ठीक है। और टाइम एंड वर्क था टाइम एंड वर्क था। और ट्रेन से क्वेश्चन? ट्रेन से बिल्कुल नहीं। ट्रेन से नहीं था। नहीं। और कोई? और रीजनिंग में था, रीजनिंग में सिंप्लीफिकेशन था, पासा था। पास्ता था। हाँ। और कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। और नॉन वर्बल में कितने क्वेश्चन थे? चित्र वाले? चित्र वाले में 4 थे शायद, 3 से 4 थे। 3 से 4 थे। अंतर्निहित आकृति वाला पूछा था? हाँ, एमडेट 2 फिगर वाला? 2 2 क्वेश्चन पूछे दो। थे। ब्लड रिलेशन से? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आया ब्लड रिलेशन, एक भी क्वेश्चन देखने को मिला। वो केंद्र की ओर मुख्य वाला वो था। वो तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका। सिटिंग अरेंजमेंट थे। 2 दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन। दो क्वेश्चन थे। सर्किल वाला था या लाइन वाला? सर्किल वाला था वो 5 सर्कल वाला था। और लाइन वाला भी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोडिंग डिकोडिंग में से 4 एक क्वेश्चन थे लगभग। कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे। नृत्य पूछा था उसमें, हरेली वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा। और विलोम शब्द थे, पर्यायवाची भी थे,
और जो पेशेज था एक पेशेज नहीं, हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, जैसे स्टैटिक जीके की जीएस की बात करें तो करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले? करंट से सर 3 थे। तीन याद है क्वेश्चन? हाँ सर। 2023 एक तो- का पद्म भूषण पुरस्कार था। 2023 का पद्म भूषण किसको मिला है? हाँ, गायिका के ऊपर गायिका था। को? हॉकी जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था भारत में? देश में करी थी। नहीं देश नहीं, हाँ देश नहीं आया था उसमें, तो राज्य आया था, कर्नाटक, तेलंगाना और अपना झारखंड हाँ, झारखंड, 3-4 ऑप्शन थे। और तीसरा क्वेश्चन कुछ याद है? हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता था? हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता था? अच्छा, इससे पहले वाले पेपर में हमने देखा था फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था, अभी हॉकी के बारे में पूछ लिया। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो यही जो पैटर्न चला आ रहा है वही पैटर्न सेम पैटर्न ही चल रहा है। कुछ नया देखने को मिला आज पेपर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग एनालिसिस देखते हो हम लोगों का, हाँ देखते हैं। तो वही मिल रहा है क्या जो बता रहे हैं? बिल्कुल वही मिला। सेम टू सेम वही है। मेंशुरेंस जो पहले क्या है, पहले तद्भव शब्द वगैरह नहीं आते थे, लेकिन इस बार पैटर्न में हाँ तत्सम तद्भव हाँ का एक ही वो क्वेश्चन गोधूम का क्रिया से क्वेश्चन थे, नहीं, क्रिया बिल्कुल से नहीं। नहीं थे, विशेषण से, विशेषण से भी नहीं थे। वाक्य शुद्ध हाँ, वर्त नहीं वाले। वर्त नहीं सर। मुहावरे और मुहावरे थे, लघोक्तियाँ थी। ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है मतलब। बिल्कुल इजी आ रहा है। थोड़ा आपने सा कितना स्कोर किया? मेरा 76 से अटेम्प्ट किया मतलब। अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी एक्यूरेसी यही 70 के लग 90 नहीं, मतलब कितने तुक्के लगाए? नहीं तुक्के तो नहीं, तुक्के नहीं लगाए। तो एक्यूरेसी उसी को बोलते हैं कि भाई हमने 76 अटेम्प्ट किए, हमारा एक्यूरेसी कितनी है, हमें कितना श्योरिटी है? यही 70 के लगभग। 70 के सर में सही है आपके। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। हाँ जी बच्चों, तो आपने भी देखा थर्ड शिफ्ट में भी ऑलमोस्ट पेपर वैसे ही आ रहा है जैसे कल के चारों शिफ्ट में आया था, आज की दोनों शिफ्ट में आया था। बस थोड़े बहुत चेंजेस ये हो रहे हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो 2.5 के क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो सेम टू सेम पेपर आ रहा है। पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट ही है, टफ क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, कैलकुलेटिव भी इतना नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी सब पढ़ के बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं, मॉडरेट भी 2-3 क्वेश्चन है। तो चलिए अब चौथी शिफ्ट में भी हम आपको मिलेंगे, पूरा सटीक एनालिसिस देंगे, कुछ चेंजेस होंगे तो आपको जरूर बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।